होटल का नाम सुनते ही उस लड़की के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो कहती है कि इस होटल में अगर ना ही रुके तो अच्छा है। इस होटल को लेकर कई अफवाह है। शिवानी हंसने लगती है। अगर शिवानी ने उस लड़की की बात पर भरोसा किया होता तो आज ये मुसीबत कभी नहीं आती। रिया, नेहा और शिवानी तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तीनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ ही पढ़े थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद तीनों आज 4 साल बाद मिलने वाले थे। फ़ोन पर तो अक्सर बातें होती ही रहती थी। 4 साल बाद मिलने के बाद तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। नेहा ने कहा, चल यार थोड़े दिनों के लिए कहीं घूम आते हैं। रिया और शिवानी भी तैयार हो गए। अब तीनों मनाली जाने का प्लान बनाते हैं। सारी तैयारियां हो जाती है। रिया होटल की बुकिंग करवा देती है। नेहा और शिवानी वहां जाने के लिए कार को हायर कर लेती है। तीनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तीनों अपने स्कूल कॉलेज की बातें करते हुए मस्ती कर रही थी। तभी कार का ड्राइवर उन्हें कहता है कि मैम, अगर लंच करना है तो आगे एक ढाबा आएगा, वहीं रोक दो। तीनों को भूख तो लगी होती है तो वो हाँ कह देती है। ड्राइवर ढाबे पर कार रोक देता है और सब अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर देते हैं। शिवानी जब बिल पे करने के लिए जाती है तो काउंटर पर एक लड़की खड़ी थी। बिल पे करते हुए वो बात बात में बताती है कि तीनों फ्रेंड्स मनाली घूमने जा रही है और मनाली के इस होटल में हमारा बुकिंग है। होटल का नाम सुनते ही उस लड़की के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो पूछती है, इस होटल में अगर ना ही रुके तो अच्छा है। इस होटल को लेकर कई अफवाह है। शिवानी पूछती है, अच्छा कैसी अफवाह? वो लड़की कहती है कि उस होटल में भूत प्रेत का वास है। शिवानी हंसने लगती है और कहती है कि पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातों पर भरोसा करती हो, और फिर कार की तरफ जाने लगती है। शाम को 7 बजे के आसपास वो लोग होटल पहुंच जाते हैं। तीनों अपने अपने कमरे में जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। रात को जब तीनों डिनर के लिए आए तो रिया कुछ चुप चुप सी थी। नेहा और शिवानी को लगा कि शायद रिया ज़्यादा ही थक गई है। तीनों ने डिनर किया और नेहा ने कहा थोड़ी देर उसके कमरे में गप्पे मारते हैं, पर रिया ने मना कर दिया। फिर तीनों अपने अपने कमरे में जाते हैं और सो जाते हैं। करीब रात को 1 बजे नेहा रूम के बाहर आती है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे रिया के कमरे से कुछ आवाज़ आती है। वो सुनने की कोशिश करती है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। नेहा रिया के कमरे के पास जाती है और दरवाजे को नॉक करने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है, वो देखती है कि कमरा तो पहले से ही खुला हुआ है। तभी रिया बाहर आती है और पूछती है कि अरे नेहा, क्या हुआ? नेहा ने कहा तेरे कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर तुझसे ही बातें कर लूँ। रिया ने कहा अरे वो तो मम्मी का फ़ोन था तो बात कर रही थी। नेहा कहती है ठीक है चल सो जाते हैं। जैसे ही रिया कमरे में जाने के लिए मुड़ी तो नेहा ने देखा कि कमरे में लगे हुए आईने में रिया की जगह काली परछाई दिख रही है। उसे लगा कि अब उसे थोड़ी ज़्यादा ही नींद आ रही है तो उसे जाकर सो जाना चाहिए और वो अपने कमरे में चली जाती है। सुबह सब तैयार होकर घूमने जाने लगते हैं। तभी भी रिया बिल्कुल चुप है। नेहा को थोड़ा अजीब लगता है। तभी सब वहाँ हनुमान जी के मंदिर पहुँच जाते हैं। मंदिर के सामने आते ही रिया अजीब बिहेव करने लगती है। वो नेहा और शिवानी से कहती है कि वो दोनों हो आए, उसे चक्कर आ रहे हैं तो वो यहीं गाड़ी में बैठेगी। दोनों फिर भी उसे फोर्स करते हैं कि यहाँ तक आई हो तो एक बार दर्शन भी कर लो। पर अब रिया दोनों पर गुस्सा हो जाती है कि एक बार मना किया ना, तुम लोग हो आओ। ये कहकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अब जब नेहा और शिवानी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो नेहा ने एक बार पीछे मुड़कर रिया को देखा
तो रिया अजीब तरीके से मंदिर की तरफ घूर रही थी। दोनों मंदिर से वापस आते हैं। तभी नेहा देखती है कि रिया के गले के पास एक काला निशान बन चुका है। ये सब हो रहा था तभी मंदिर के पंडित जी ऊपर से सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये लड़की मंदिर में पैर रखने को भी तैयार नहीं है और उन्हें रिया की बेचैनी को देखकर समझ में आ गया कि इस लड़की के साथ कुछ तो सही नहीं है। जब तक पंडित जी नीचे जाते हैं तब तक वो तीनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अब पूरा दिन घूमने के बाद जब वो रात को रूम पर पहुंचे तब रिया खाना खाए बिना ही अपने रूम में चली गई। अब करीब आधी रात को नेहा को लगा कि कोई उसका रूम बाहर से ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है। नेहा ने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने रिया खड़ी थी। खुले बाल, लाल आंखें और कुछ अजीब ही तरह से बोल रही थी। नेहा कुछ समझे या कुछ पूछे उससे पहले रिया मुड़ी और अपने कमरे में गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। पर जब रिया मुड़ी थी तभी नेहा ने देखा कि उसका वो काला निशान और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। सुबह ये सारी बातें उसने शिवानी को बताई तो शिवानी ने भी कहा कि हाँ यार, रिया जब से यहाँ आई है उसका बिहेवियर कुछ बदल सा गया है। नेहा ने उसे काले निशान के बारे में भी बताया तो पहले तो शिवानी को यकीन ही नहीं हुआ, पर उसने फिर खुद जाकर देखा तो उसने नेहा से कहा, यार रिया को ये क्या हुआ है। तभी शिवानी को उस ढाबे वाली लड़की की बात याद आई। अब दोनों रिया से बात करने के लिए उसके कमरे में गए तो डर के मारे उनका पूरा शरीर ठंडा हो गया। उन्होंने देखा कि रिया अपने बेड से ऊपर हवा में लटकी हुई थी। दोनों भागकर वापस आए और समझ गए कि ये भूत प्रेत का ही मामला है। तभी शिवानी ने कहा कि रिया को हनुमान जी के मंदिर ले जाते हैं। दोनों रिया को घूमने जा रहे हैं ये कहकर मंदिर तक तो ले आए, पर अब रिया मंदिर के अंदर पैर रखने को तैयार ही नहीं थी। जब नेहा और शिवानी ने उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाने की कोशिश की तो उसने दोनों को इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो दोनों जाकर दूर गिर गई। तभी मंदिर के पंडित जी वहाँ आए और उन्होंने उस पर कुछ छिड़का और फिर उसे मंदिर में ले गए। पंडित जी मंत्रों के साथ रिया के साथ कुछ विधि करते हैं और शाम को जब आखिर में उसे एक मंत्रों वाला धागा पहनाते हैं उसके बाद लग रहा था कि रिया अब ठीक है। वो रिया से कहते हैं कि ये धागा अपने हाथ से कभी मत निकालना। पंडित जी ने तीनों से कहा कि रिया के शरीर में एक आत्मा आ गई थी। रिया जिस जगह रुकी थी उसी जगह से वो आत्मा उसके साथ जुड़ गई थी। जैसे जैसे रिया का काला निशान बढ़ता वैसे वैसे वो उस पर हमेशा के लिए हावी हो जाती और उसे अपने साथ ले जाती। अब तीनों ने होटल पहुंचकर उसी वक्त अपना सामान पैक किया और होटल को खाली कर दिया। रास्ते में जाते हुए वो लोग उसी ढाबे पर रुके। शिवानी काउंटर पर उसी लड़की के बारे में पूछती है तो वहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ तो कोई लड़की काम नहीं करती। करीब 5 साल पहले एक लड़की थी जो अचानक ही गायब हो गई। वो यहाँ काम करती थी पर अब तो 5 साल हो गए वो भी यहाँ नहीं आती। पूरे रास्ते वो तीनों बिल्कुल शांत थे। घर पहुँचते ही उन तीनों ने राहत की सांस ली, पर ये एक्सपीरियंस वो कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।